ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 30 नवंबर 2008। टॉपिक है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा करो। पहले तो फुल स्टॉप लगाना है और फिर संपूर्ण पवित्रता की धारणा करनी है। और तीसरा पॉइंट है मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। फुल स्टॉप लगाओ, पवित्रता की धारणा करो, फिर मनसा सकाश से सुख शांति सबको बांटो, अंजलि दो। यहाँ हम सिर्फ पूर्वजों को अंजलि देने के लिए पानी के पास जाते और कहते थे भैया अंजलि देने जा रहे हैं, पुरखों को पानी देंगे। भगवान कह रहे हैं सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करनी है। ये पूरा टॉपिक है आज की मुरली का। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देखने आया है। क्या महानता की है जो दुनिया जिसे असंभव कहती थी, तुम बच्चों ने संभव करके दिखा दिया है, और वो है पवित्रता का व्रत। वो क्या चीज है? पवित्रता का व्रत लेकर दिखाया है। संसार जिसे असंभव कह रहा था, आप सभी ने उस पवित्रता के व्रत को पूर्ण रूप से धारण किया है ना। बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का भी व्रत लिया है कि बाबा हम दृढ़ संकल्प करते हैं, बदल के दिखाएंगे, परिवर्तन होके दिखाएंगे। जानते हो व्रत किसे कहते हैं? व्रत लेना अर्थात व्रती का परिवर्तन करना, एक व्रत लेना है जिससे आपकी संपूर्ण रूप से व्रति बदल जाए। तो पूछो अपने आप से, क्या व्रति परिवर्तन की है? क्या तुमने संकल्प लिया था कि हम सब भाई भाई हैं, इस व्रति से तुम संसार को देखने लगे हो? देह दृष्टि भुला दी है, आत्मिक दृष्टि, सब भाई भाई हैं, इस दृष्टि को पालन किया है? इस भाई भाई की दृष्टि में इस व्रति के परिवर्तन के लिए ही भक्ति में व्रत लेते रहे। अनेक बातों का व्रत लिया हुआ। आज ये व्रत है, कल ये व्रत है, परसों ये व्रत है। लेकिन आपको एक ही व्रत लेना है। तुम सभी ने बाप से दृढ़ संकल्प किया है कि बाबा हम सब भाई भाई हैं, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, हम भाई भाई की दृष्टि में ही रहेंगे। पवित्रता द्वारा ही परमात्मा का प्यार और सर्व परमात्मा की प्राप्तियां हमें अपने आप होंगी। बस एक व्रत धारण कर लो, एक व्रता हो जाओ। इसी को पतिव्रता कहते हैं।
पवित्रता का व्रत धारण कर लो। मीठे बच्चों, तुम यह दृढ़ संकल्प करो कि तुम्हारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है, मूलाधार है, नींव है। महात्मा इसे बहुत कठिन समझते, बल्कि असंभव समझते, और आप सब पवित्रता को स्वधर्म कहते हो कि हम तो स्वधर्म में टिक गए। ये तो हमारा स्वयं का स्वभाव है, धर्म है, जिसकी हम धारणा कर सकते हैं। बाबा ने देखा है, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया है, दृढ़ संकल्प, और प्रैक्टिकल में संपूर्ण पवित्रता की धारणा करके दिखाई है और दिखा रहे हैं। ऐसे पवित्रता की प्रैक्टिकल में धारणा करने वाले चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहा है। धन्य है तुम बच्चे। बोलो, आप सब भी मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति, 5 चीज हो गई, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि और वृत्ति द्वारा पवित्रता का अनुभव करते हो ना। 5 से करना है, 5 स्तर पर। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना अवश्य होनी चाहिए। यही पवित्रता की वृत्ति है, हर एक के प्रति। तुम सभी बच्चे दृष्टि द्वारा भी हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखो, और स्वयं को भी सहज और सदा आत्मिक स्थिति में स्थित अनुभव करो, सदा और सहज। तुम्हें सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना ही है, कभी देह स्थिति में अनुभव मत करो। आप तुम जानते हो, तुम्हारे इस ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता ही तो है। तुम्हारे इस जीवन का महत्व है ये। याद रखना, अगर पवित्रता नहीं है तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआएं देना है, स्वयं को भी स्वयं ही दुआ देना है। क्या दुआएं देते हो? पवित्रता द्वारा स्वयं को भी सुख का, खुशी का अनुभव करते हो, दूसरों को भी खुशी देते हो और सुख देते हो। याद रखना, जो आत्माएं ब्राह्मण सदा पवित्र हैं, उन आत्माओं को 3 विशेष वरदान स्वतः मिल जाते हैं। ध्यान से सुनो तीनों वरदान।
पहला है स्वयं स्वयं को वरदान बना देना, जो सहज बाप का प्यार तुम्हें मिल जाए, तुम सहज में बाबा के प्यारे बन जाओ। ये पवित्रता से ही बनते हो। ये तीनों वरदान कि स्वयं स्वयं को वरदाता वरदान देने वाले बाप का प्यारा बना देते हैं। दूसरा है वरदान जो विशेष रूप से तुम्हें मिलता है, वो है वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बन जाना, खास बन जाना, अति नजदीकी और अति प्यारे। ये पवित्रता से ही होगा। भगवान के यहां पे वही नियर डियर है जो जितना पवित्र है, निर्मल है, निष्कपट है, निश्चल है। तो नियरेस्ट और डियरेस्ट बन जाना, जो बच्चे बाप की दुआएं उन्हें स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होने लगते हैं। ये भी सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए। तीसरा वरदान है जो तुम्हें मिलता है पवित्रता के बल से, वो है जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हें कोई द्वारा भी दुआएं मिलने लगती हैं। सर्वश्रेष्ठ नियरेस्ट डियरेस्ट आत्माएं भी, बाप तो दुआएं देता ही है, उनकी भी दुआएं मिलती, आशीर्वाद मिलते हैं, मात्र एक पवित्रता की धारणा से। तो तुम बच्चों को जो ब्राह्मण सदैव पवित्र हैं, उन्हें तीनों ही दुआएं में सदा उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है। आप सब भी इस समय अपने आप से पूछ लो, स्वयं को चेक कर लो, तो पवित्रता का बल, पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। पूछो भी अपने आप से, चेक भी करो कि वो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा मुझे अनुभव है कि नहीं। मीठे बच्चे, सदा रूहानी नशा और दिल में फलक रहनी चाहिए हर हालत में। ये नहीं कि वह सदा की जगह कभी कभी हो जाए, ये अच्छा नहीं है। सदा रूहानी नशा रहे। कभी कभी कई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाने आते हैं, रूहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? बाबा ने देखा है, कहते हैं पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है बाबा, वह सदा नहीं रह पाता। हम बार बार इंद्रिय सुख में चले जाते हैं। बड़ी गड़बड़ है ये कंप्लेन है, कंप्लीट नहीं है। अगर हम रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में फंस रहे हैं, इंद्रिय रसों में फंस रहे हैं, तो अतीन्द्रिय सुख सदा काल नहीं रह पाएगा। हमें अतीन्द्रिय में जाना है। इसलिए कई बच्चे अमृत वेले ऐसा कंप्लेन करने लगते खुद के लिए। बाबा, वह पवित्रता का फल
अतीन्द्रिय सुख का फल सदा नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। मीठे बच्चों, पवित्रता का फल अतीन्द्रिय सुख ही है। जो बच्चे परम पवित्र स्थिति में, ब्राह्मणत्व की स्थिति में चले जाएंगे पूर्ण रूप से, वो सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलेंगे। तो तुम पुनः अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, क्या ब्राह्मण हूं या अभी भी बीच बीच में शूद्र बन जाता हूं जो इंद्रिय सुख भोगने लगता हूं। शूद्र माना क्या? जो रूप में फंसा है, रंग रस में फंसा है, गंध में फंसा है, स्पर्श में फंसा है, शब्द में फंसा है। उसने ये बोल दिया, उसने मुझसे ये कह दिया, फिर लटक गया उसी में, दे दुनिया। इसलिए बार बार अपने से पूछो, क्या मैं सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहता हूं या कभी कभी रह पाता हूं? सच्चा ब्राह्मण हूं या अभी भी कुछ ब्राह्मण हूं, कुछ शूद्र हूं, अधूरा हूं? जबकि तुम अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपने नाम के आगे क्या लिखने लगे हो? बीके, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा बीके फलाना, बीके फलानी। और अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान भी कभी कभी दूसरों से कह देते हो। वैसे ही हम तो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। और अगर तब भी जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो गए और फिर भी तुम्हें इंद्रिय सुख, ये तो ठीक नहीं है। तुम बीके हो गए, फिर इंद्रिय सुख, इसका अर्थ है कि तुम्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति संपूर्ण रूप से होती ही नहीं है। तुम परम पवित्र स्थिति में रहते ही नहीं हो। स्वयं को स्वयं धोखा दे रहे हो और यूं ही ऊपर से शब्द रूप में मास्टर सर्वशक्तिमान कह रहे हो कि हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान। तुम में से जो बच्चे समझते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं सदा, कभी कभी नहीं, वह हाथ तो उठाओ जरा। सदा बाप दादा देखना चाहता है। कौन कौन है जिनका देखना, सोचना, समझना, करना सदा मास्टर सर्वशक्तिमान का हो गया है? कोई कोई हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठाया और मैं थोड़े बहुत लोगों ने। क्यों डबल फॉरनर्स नहीं उठा रहे? तो थोड़े से उठाने लगे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत उठा। टीचर्स, तुम क्यों नहीं उठा रहे? तुम तो टीचर हो, उठाओ टीचर्स हाथ और चेक करो क्या सदा हो। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने कहा है हाथ उठाओ इसलिए उठा रहे हो, वही उठाएं जो सदा है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। बस सदा वाले उठाओ।
अनेकों ने हाथ नीचे गिरा दिए, ये तो बहुत ही थोड़े रह गए। पांडव तुम भी तो उठाओ, पीछे वाले आगे वाले सब, सारी सभा नहीं हाथ उठा पा रही, क्यों? क्या हुआ? अगर तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो तुम्हारी शक्तियां कहां चली गई जो तुम इंद्रिय सुख में चले गए? कुछ आंख से देखने लगे, कान से सुनने लगे, उसमें फंस गए, जीव रस में फंस गए। आंख से देखा तो रूप में फंस गए। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो, मास्टर हो, अर्थात शक्तियां सदैव आपके अंडर में रहे, न कि आप इंद्रियों के या किसी के अधीन हो जाएं, प्रकृति के अधीन हो जाएं या माया के अधीन हो जाएं। मास्टर कभी अधीन नहीं होते, अधिकारी होते। पता है तुम्हें, जो कोई मास्टर है इसका अर्थ ही है बाप से भी ऊंचा होना। मास्टर माने भगवान से भी ऊंचे। तो चेक करो, अवश्य पवित्रता के फाउंडेशन में कुछ कमजोरी होगी, इसीलिए तुम चेक नहीं कर पा रहे, हाथ उठाने में लज्जा आ रही है। क्या क्या कमजोरी अभी भी है, कहां फेल हो जाते हो, कहां आत्मिक दृष्टि दैहिक दृष्टि में बदल जाती है। बोलो, कहां कहां कमजोरी है? मन में है, अर्थात संकल्प में कमजोरी है, या बोल में कमजोरी है, या कर्म में? अगर किसी के अंदर सपने में भी कमजोरी होगी, स्वप्न में, तो पवित्र आत्मा मन वचन कर्म संबंध और संपर्क में पवित्र नहीं कहलाएगी। इसीलिए सावधान हो जाओ, और स्वतः अपने सपने को भी शक्तिशाली बनाओ। क्योंकि तुमने तो व्रत लिया है, प्रतिज्ञा की है। व्रत माने क्या? प्रतिज्ञा। तो व्रति को बदलना ही पड़ेगा, संकल्प को सपने में भी शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या समय की क्या पुकार है? अनेक भक्त आत्माएं तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारे ही भक्त। अगर तुम पवित्र नहीं होंगे और समय पर उनकी पुकार नहीं सुन पाएंगे, तो वो तुम्हारे प्रति कैसे हो जाएंगे? वो माया के अधीन होने लगेंगे और भूल जाएंगे कि भगवान होता है। सुनता ही नहीं है, आता ही नहीं है। उनकी श्रद्धा और विश्वास कम होंगे। मीठे बच्चों, भक्तों की भी पुकार सुननी है, समय पर सुननी है। आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, अचानक का पाठ है, सबको पक्का होना चाहिए। अचानक सुनाई देगा कुछ भी, और वो करना पड़ेगा तुम्हें।
अगर तुम्हारी पवित्रता की कमजोरी होगी, अर्थात तुम्हारी नींव कमजोर हो गई, फाउंडेशन ही कमजोर हो गया, तो तुम कुछ न कर सकोगे। अगर तुम्हारे बोल में शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है, तो तुम भक्तों की पुकार कैसे सुनोगे? उनके प्रति रहमदिल नहीं बन सकोगे। असमर्थता व्यक्त कर दोगे, हम पे प्रकट नहीं हुआ जाता, हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। वो बल पुकार रहा है, हम खुद परेशान हैं, हम खुद दुखी हैं, हम किसके दुख में हैं? क्योंकि शुभ भावना शुभ कामना की कमी आ जाएगी। तुम पवित्रता के विपरीत हो जाओगे, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, इंद्रिय सुख है, वह अनुभव कर न सकोगे। इसीलिए ब्राह्मण जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सारा असंभव संभव करना। तुम्हारे लिए कुछ असंभव न रहे, न अतीन्द्रिय सुख, न व्रति को बदलना, या समय की पुकार न सुन पाना, भक्तों की पुकार न सुनना, सब तुम्हारे लिए संभव हो जाए, सब कुछ कर सको। अनेकों रूप भी धारण करना है, अमित रूप, अनेकों की सेवा भी करना है। 14 वर्ष तक दिखाया है ना वहां कि राम के लिए तड़पते रहे, लेकिन क्षण में राम क्या हुए? अमित रूप प्रगटे तई काला, और यथा योग मिले सब वहीं कृपाला। ऐसा कोई छूट ही नहीं सका जिसे राम ना मिले। यथा योग, जिसकी जितनी चाहत है उससे वैसा ही पूछा, वही पूछा, वैसा ही मिलन होगा, और सबको मिल गए। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य में जितना उतना होता ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। जितना चाहिए उतना नहीं है, थोड़ा ले लो, नहीं चलेगा। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना। तुम दूसरों को सोच कि मत सोच लेना कभी कि मैं तो ठीक है कर पा रहा हूं, वो कर पा रहा है कि नहीं, वो अमृत वेले जगह भी है कि नहीं, किसी दूसरे की मत सोच लेना। स्वयं को चेक करना है, दूसरों की ना सोचना है, ना दूसरों को देखना है, अपने को जरूर चेक करना है कि कितनी परसेंटेज में मैं पवित्रता का व्रत निभा रहा हूं। हर एक को चेक करना चाहिए अमृत वेले। फिर से सुनो, बाप तुम्हें 4 प्रकार से चेकिंग बता रहा है। तुम्हें 4 प्रकार से चेक करना है। पहला है व्रति द्वारा चेक करो। दूसरा है संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभ कामना रहती है कि नहीं। ऐसे नहीं कि वो तो शुभ भावना शुभ कामना तो है ही, उसको क्या चेक नहीं, चेक करो कि शुभ भावना हमारी संबंध में, कोई हमारे संपर्क में आया, संबंध में आया, तो हमने उसके प्रति कहीं ऐसा नहीं, अरे यार ये क्यों आ गया, अरे इसका क्या करेंगे, ये क्यों मिल रहा है, ये हमारे को बिगड़ डालेगा, शायद ये गड़बड़ कर देगा। क्या रहा? शुभ भावना रही, शुभकामना रही कि भला आया, ईश्वरीय प्राप्ति के लिए आया है, दर्शन लेने देने आया है, आत्मस्मृति को कायम रखने आया है, बोझ नहीं है मेरे लिए।
तो चेक करना है। अलबेले हो जाते तब कहने लगते हो तो हमारी तो भावना सबके प्रति शुभ हो ही गई है, हम तो शुभ सोचते ही हैं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं। ऊपर से नहीं चलेगा। चेक करो आत्मा के प्रति शुभ भाव रहा या कहीं कोई गलत भाव तो नहीं हुआ। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक मान लिया है तो हैं सभी विश्व परिवर्तक। बोलो, समझते हो ना हम विश्व परिवर्तक हैं? तो हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छा हाथ उठा दिया सबने, झट से उठा दिया। हाँ, हम विश्व परिवर्तक। अरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं परिवर्तक नहीं बनेंगे तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? स्व का परिवर्तन करो। और मुबारक बाप दादा से लो कि विश्व परिवर्तक हो जाओ। बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता है। बोलो, पूछे? प्रश्न पूछे? बाबा पूछ रहे हैं। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में तो क्या क्या आता है तुम्हें पता है ना? ये पंच महाभूत भी आते हैं। क्या तुमने पृथ्वी का, जल का, वायु का, अग्नि का, आकाश का परिवर्तन किया? क्या अभी सोच रहे बहुत पॉल्यूशन है, बहुत गंदगी है, बहुत विकृति है, अब इसको मैं कैसे ठीक करूं? तुम सब विश्व परिवर्तक हो ना, तो ये प्रकृति जो पंच तत्व है इन्हों को परिवर्तन करके दिखाओ। तुम तो अभी अपने को भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे, अपने साथियों को और अपने परिवार को परिवर्तन नहीं कर पा रहे। ये पंच महाभूत को परिवर्तन करने की ताकत तो तब आएगी, पहले खुद को परिवर्तन, फिर साथियों को परिवर्तन, परिवार को परिवर्तन। चेक करो, कर सकते हो। विश्व परिवर्तक अर्थात समस्त आत्माओं को परिवर्तन करना, संपूर्ण प्रकृति को परिवर्तन करना, सर्वस्व को परिवर्तन करना। यह अपना वायदा तुम याद करो कि तुमने ये प्रतिज्ञा की थी मुझसे, बाप दादा से प्रतिज्ञा की थी कि हम करके दिखाएंगे। बाबा कहां तक पहुंचे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। सभी ने मुझ बाप से वायदा कई बार किया, एक बार नहीं किया तुमने। हाँ बाबा हम करके दिखाएंगे, हाथ उठाया है। लेकिन बाप दादा यही देख रहा है कि समय बहुत फास्ट गति से निकलता जा रहा है। संसार की दुखी आत्माओं की, भक्तों की पुकार बहुत बढ़ती जा रही है। पुकार सुनने वाले, परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नदारद है, गुम है। बोलो, उपकारी आत्माएं आप ही हो ना? तो अब भक्तों की पुकार क्यों नहीं सुन रहे? कोई भगत नहीं कह रहा कि भगवान के दर्शन हुए, या मेरी मनोकामनाएं पूरी हुई, या मेरे दुख दर्द मिटे। और ही बढ़ते जा रहे हैं, और ही भीड़ बढ़ रही है। बाबा ने पहले भी सुनाया था कि परोपकारी या विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते हो कौन से? बोलो, जानने में तो होशियार हो गए होंगे। बाप दादा ये भी जानता है तुम सभी बहुत अपने काम के लिए बड़े होशियार हो। पहला शब्द है पर चिंतन बंद करो।
अगर परोपकारी विश्वोपकारी बनना चाहते हो तो फुल स्टॉप लगा दो परचिंतन पर। दूसरों की दिन भर में रात में कोई चिंतन ही नहीं करेंगे, विचार करेंगे नहीं किसी के बारे में, वो ऐसा है कि ये ऐसा है, चाहे वो तुम्हारा परिचित हो अपरिचित हो। किसी का भी पहला शब्द पर चिंतन सब पूर्ण कंट्रोल करना है। दूसरा है पर दर्शन और तीसरा है पर मत। पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, इन तीनों ही पर शब्द को खत्म करो और क्या बन जाओ तीनों के बदले? पर उपकार करो। न पर मत करो, न पर दर्शन करो और न ही पर मत पर चलो, सिर्फ परोपकार करो। बोलो, तुम्हें पता है पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत विघ्न रूप हैं तुम्हारी तपस्या में, त्याग में और सेवा में। ये तुम्हें बदलने नहीं देंगे। याद आया कुछ? मैं कोई नई बात नहीं कह रहा तुमसे। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैंने कई बार कही है तुमसे। तो आज से ही, अभी से ही चेक कर लेना। और अमृत वेले बाप दादा चक्कर लगाने तुम्हारे पास आएगा, देखेगा कि तुम कर क्या रहे हो। कहीं तुम पर दर्शन में या पर चिंतन में या पर मत में फंसे तो नहीं हो। चेक करने आएगा। क्योंकि अभी इस बात की आवश्यकता है, समय प्रमाण पुकार है, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा ही सुख शांति की अंजलि दी जाएगी। बैठे बैठे यहीं से अपने वाइब्रेशन से अंजलि देना है सभी आत्माओं को। चाहे वो कहीं है विश्व में। कारण क्या है बताऊं? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखता है, कर क्या रहे हैं मेरे बच्चे, अचानक से। और वो देखता क्यों है? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। बाबा क्यों देखता है तुम्हें? बाबा को तुमसे प्यार है। और साथ साथ बच्चों को साथ भी ले जाना है। कौन कौन साथ चलने के लिए? सजनी बनने के लिए, पट्टरानी बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए तैयार है, वही तो साथ जाएंगे। मुझे प्यार भी है और मुझे तुम बच्चों को साथ भी ले जाना है। अब मैं वापस अकेला नहीं जाऊंगा, बल आया अकेला था। तुम पहले आ गए थे, मैं अभी आया, लेकिन अब मेरा वचन है साथ चलेंगे। बोलो, चलेंगे ना साथ? ये आगे वाले नहीं उठा रहे हाथ। बोलो, नहीं चलोगे क्या? चलना है ना। बाप दादा भी प्रत्येक बच्चे का इंतजार करता है कब तैयार हो जाए, कब कोई कारण निवारण में बदल जाए। साथ चलने में बाबा, चलते साथ, लेकिन ये कारण है, चलते साथ लेकिन वो कारण है। कारण इंतजार में बदल जाए, कारण नहीं हो। बाबा हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप कब चलो हम चले। हम तो बोरिया बिस्तर बांध के आपके संग बोलिए। हमने सब अपना पारावार समेट लिया, देह दुनिया रिश्ते नाते सब भूल गए हम। हाँ, हम बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध के स्टेशन पे आ गए। ये एडवांस पार्टी
आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, वह भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा आवे और कब हम भी उनके साथ चलें, गेट खुले और घर चले। सब एडवांस पार्टी है। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा है कि हम सब जरूर साथ चलेंगे। उनको विश्वास है और वो कोई थोड़े नहीं है, सबके सब साथ चलने को तैयार खड़े। एडवांस पार्टी के रूप में स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। तो कल अमृत वेले अपने आप को सब चेक करना, किस बात की कमी, क्या मनसा की कमी रही, वाचा की कमी रही, या कर्मणा में आने की कमी रही, जो तुम अभी भी जो व्रत लिया है व्रती को बदलने का, वो कर नहीं पा रहे, अतीन्द्रिय सुख में नहीं रह पा रहे। बाप दादा ने एक बार सभी सेंटरों का चक्कर लगाया, तो बताऊं मैं क्या देखा मैंने। बाबा कह रहा है, एक बार मैंने चक्कर लगाया, देखा कमी किस बात की थी, यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन का फुल स्टॉप लगाना था, किसी ने नहीं लगाया। कि मैं अभी के अभी जस्ट परिवर्तन होऊंगा, मुझे बदलना है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, संबंध संपर्क से। सब में इसकी कमी दिखी जो चक्कर लगाया, कोई फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहा। और जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें हर एक को फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। लेकिन देखा क्या क्या देखा पता है तुम्हें? लास्ट टाइम की लास्ट घड़ी में भी अनेक बच्चे, बाबा ने जब परीक्षा ली तो लगाना फुल स्टॉप था, कोई ने कॉमा लगा दिया, तो कोई दूसरों की बातों को याद करने लगा, क्या होता है, ये क्या हुआ, इसका, इसमें आश्चर्य की मात्रा किसी किसी ने लगा दी, ये ऐसा कैसे हो रहा है। किसी को भी फुल स्टॉप लगाना ही नहीं आया। कॉमा, आश्चर्य की निशानी, क्यू, क्वेश्चन की क्यू अनेकों लग गई, लेकिन किसी ने फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो बाबा को बड़ी अचंभा हुआ कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी तक पुरुषार्थ में इतने ढीले क्यों हैं। इसीलिए तुम सब चेक करो, तुम्हें चेक करना तो आता है। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत अभी नहीं होगी तो उस अंतिम घड़ी में अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं हो सकेगी, तुम फंस जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, अगर तुम्हारी अंतमति सुगति श्रेष्ठ नहीं हुई तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, नारायण कैसे बनेंगे। मुझे कम से कम 8 नारायण तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए बाप दादा तुम सबको होमवर्क दे रहे कि खास कल से, आज से नहीं कह रहा बाबा, आज का अमृत वेले तो निकल गया, खास कल से रोज अमृत वेले चेक करना और स्वयं को रोज चेंज जरूर करना, ठीक है। मैं तुम्हें 18 जनवरी तक का टाइम देता हूं। 4 जनवरी है ना, 18 तक का टाइम दे रहा।
14 दिन का टाइम देगा कि 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो, बार बार, दिन में रात में, उठते बैठते, सोते जगते, खाते पीते, पर चिंतन पर मत प्रदर्शन से दूर हो जाओ, फुल स्टॉप। तुम सबको ब्रह्मा बाप समान बन के दिखाना ही होगा। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालनी पड़ेगी और क्या रिजल्ट रही ये भी बताना पड़ेगा कि तुम फुल स्टॉप लगा पाए कि अभी भी क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य, कॉमा इनमें फंसे रहे। लगाना चाह रहे थे फुल स्टॉप और मात्राएं लग गई, क्या क्या पसंद है तुम्हें? बोलो। बाप दादा का बच्चा हो, बहुत प्यार है ना मुझसे, तो फिर मेरे जैसे नहीं बनोगे तो तुम क्या फिर अकेले जाना चाहते हो? रास्ता भी नहीं मिलेगा, कहां जाना है, परम नाम किधर है, क्या करोगे? इसलिए अभी कह रहा हूं, फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। ढीला डाला पुरुषार्थ तुम्हें कभी सफलता नहीं दिलाएगा, ये फिर कह रहा हूं। कर लेंगे बाबा, देख लेंगे, हो जाएगा, सोचते हैं, नहीं दिलाएगा। ढीला डाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिलाएगा। पवित्रता को पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है बच्चों। इस पवित्रता को धारण करो, यही रॉयल्टी है, रियलिटी है, पर्सनालिटी है। तुम सब अपनी रॉयल्टी को पुनः याद करो, अनादि रूप में वापस जाओ कि वास्तव में अनादि और अविनाशी मेरा स्वरूप पवित्र है, परम पवित्र है, बिंदु रूप है, फुल स्टॉप है। आप आत्माओं का बाप के साथ अपने देश में विशेष स्वागत है। तुम विशेष हो वहां परम धाम, पट्टरानी हो, अति नजदीक हो, गले का हार हो। जैसे आकाश में अति विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि और अविनाशी रूप में विशेष सितारा हो, चमकते हुए सितारा हो, ये भूलो मत। तो अपने अनादि और अविनाशी काल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आओगे तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो, नारायण स्वरूप याद करो। तुम सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज होना ही चाहिए, राजसी ताज, चमक। अनादि और आदि काल की कितनी रॉयल्टी आपके पास थी। फिर अगर पूरे ड्रामे के द्वापर में भी आ जाओ तो भी तुम देखो कि आपके चित्र जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं हो सकती है। क्योंकि नेताओं, अभिनेताओं, धर्मात्माओं, महात्माओं के चित्र तो बनेंगे, लेकिन आपके चित्र की पूजा, आपके चित्र की विशेषता कितनी रॉयल होती है।
आपके चित्रता को देखकर सब द्वापर में खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी अनेकों को दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपके चित्र करते हैं। यह सब रॉयल्टी ही तो है पवित्रता की। वही कारण है कि सदा खुश दिल खुश मिजाज रहते हो। पवित्रता तुम ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होनी नहीं चाहिए कभी भी। पवित्रता कभी कम नहीं होनी चाहिए, समाप्त नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएंगे पवित्र। आ जाएगा वैराग्य उस समय जब होना होगा तब। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुन लेते हो, सुना देते हो, उससे नहीं। बाबा आप फिक्र मत करो, बाबा हम हो जाएंगे तैयार। अनेक बच्चे मुझे भी दिलासा देते हैं, हम तैयार हो जाएंगे बाबा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। अरे बच्चे, बाप दादा को इस जनवरी महीने की 18 तारीख तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना ही है। बाप चाहता है तुम हर एक स्पेशली पवित्र हो जाओ। टाइम दे दिया बाबा ने। याद रखना, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। कोई भी के प्रति व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता मानी जाएगी। कोई के भी प्रति पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, ये सब व्यर्थ संकल्प कहलाते हैं और ये अपवित्रता मानी जाएगी। कोई व्यर्थ बोल दिया, चाहे वो रौब में ही क्यों नहीं बोल दिया, अलल में क्यों नहीं बोल दिया, यह सब अपवित्रता मानी जाएगी। क्यों बोल दिया किसी को कुछ भी, कि हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमारा तो स्वभाव है। नहीं, व्यर्थ बोल, चाहे वो रौब में हो या क्रोध का अंश रौब हो, सब समाप्त करना ही होगा। ऐसे संस्कार बनाओ जो आपको देखकर दूर से ही पवित्रता के वाइब्रेशन आपके अंदर से फील होने लगे। इनके सामने व्यर्थ मत बोलो, इनके सामने बातें मत करो। ये योग युक्त आत्माएं हैं, ये दिव्य आत्माएं हैं, ये पवित्र आत्माएं हैं। ऐसे वाइब्रेशन हो जाएं संसार के। वास्तव में आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र, डबल पवित्रता होती है, ऐसी विश्व में और कहीं होती नहीं है। इसे तुम्हें अभी के अभी धारणा करनी होगी। अभी के अभी 18 जनवरी तक का टाइम है। जब भी कोई बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है, याद है? भगवान का एक ही वरदान है सभी नए बच्चों को लिए भी, चाहे वो कभी भी आए बाप से मिले, पवित्र भव, योगी भव। एक ही वरदान बाबा देता है, तुम पवित्र बन जाओ और मुझसे जुड़ जाओ। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप, ये योगी आत्मा की पहचान है। बोलो तुम्हें पसंद है? योगी कहलाना चाहते हो तो पवित्र बनो और फुल स्टॉप लगा दो व्यर्थ पर। अब बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, हर सेंटर पर चक्कर लगाएंगे
एक सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकते हैं बाबा। बाबा की सामर्थ्य इतनी है, एक सेकंड में सारे विश्व के सभी सेंटरों पर चक्कर लगा सकते हैं। जनवरी अव्यक्त मास का कोई नया प्लान बनाओ, मनसा सेवा, मनसा स्थिति, अव्यक्त कर्म, अव्यक्त बोल, इनको बढ़ाओ। क्योंकि 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेगा ही देखेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसीलिए 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करेंगे। अभी तक तुम सब उलाहना देते थे ना मुझे कि ये ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, तो अब बाप भी तुम्हें उलाहना देगा कि साकार में होते हुए भी, मेरा आदेश होते हुए भी बाप समान कब तक बनोगे। ये मेरा उलाहना रहेगा अगर तुम 18 जनवरी तक नहीं बने तो। मैंने आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन तुम्हारा खिंचवाया है। बाबा ऐसे कभी बोलता नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं देता, इसलिए आज कह रहा है मैंने आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि कोई व्यर्थ नहीं चलेगा, कोई अलग में बोल दिया, कोई थोड़ा नहीं चलेगा। प्यार भी कर रहा हूं, सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहा हूं। बाप यह चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा, कोई भी बच्चा रह ना जाए। ये आदेश है बाबा का। हर कर्म श्रीमत पर चलकर करो, चेक करो, बोल भी, दृष्टि भी, वृत्ति भी, स्मृति भी। अमृत वेले से रात तक जो भी हर कर्म करोगे वह श्रीमत से करना, चेक करना मजबूत है कि नहीं, साथ चलना ही है। बोलो चलना है ना, हाथ उठाओ। अच्छा टीचर साथ उठाएं, साथ चलोगे कि नहीं? तो साथ चलना है तो बाप समान तो बनना पड़ेगा। साथ कौन जा सकता है? जिसकी स्पीड बराबर हो। हंस के साथ हंस चलता है, कौवे के साथ कौवा, चिड़िया के साथ चिड़िया। अनेकों विदेशी पक्षी आते हैं, एक साथ चलते हैं बराबर, क्योंकि उनकी समानता है पंखों में, बनावट में, चाल चलन में। समान बनना है, साथ चलना है, और ऐसे नहीं चलना, हाथ में हाथ देकर चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? हाथ में हाथ देकर। करना ही है, बनना ही है, यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प करो। पता है क्या होता है? 10-5 दिन ये दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आना शुरू हो जाता है, फिर भूल जाते हो कि मुझे तो बदलना था। बाबा ने खूब डांटा था, कहा था, समझाया था, फिर धीरे धीरे अलबेलापन आ जाता है। इसलिए सख्त आदेश है, अलबेलापन खत्म करो। क्या करोगे? उमंग, उत्साह में आओ। अभी तो थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है, ये ठीक नहीं है। अनेकों वर्ष निकाल दिए तुमने, वर्ष पर वर्ष निकाल दिए, दिन महीने वर्ष निकलते चले गए, निकलते चले गए। ज्ञान में आए तब से। किस कारण? सिर्फ दृढ़ता की कमी के कारण, अलबेलेपन के कारण। अब यह भी वर्ष समाप्त हुआ तो क्या समाप्त करोगे? वर्ष समाप्त करोगे सिर्फ, जिस संकल्प में भी
धारणा की कमजोरी हो रही है वो समाप्त करो। वर्ष समाप्त होने से नहीं होगा, धारणा की कमी को समाप्त करना है। परफेक्ट धारणा करनी है, परमत पर चिंतन प्रदर्शन में नहीं जाना है। तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक दिल से रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर। ये बाजा बजाने की जरूरत नहीं है, अंदर से आ जानी चाहिए, दिल से ये गाना गबना चाहिए। और सिर्फ घर जाना है ऐसा ही नहीं, सिर्फ चलना ही नहीं है, राज्य में भी आना है, भाग्य भी लेना है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, हाथ उठाएं, खड़े हो जाओ। पहली बार ही आने वाले को विशेष मुबारक हो। लेट आए हो लेकिन चलो कोई बात नहीं, टू लेट नहीं हुए हो। तीव्र पुरुषार्थी का वरदान सदा याद रखना, तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, गेंगे नहीं करना, लास्ट सो फास्ट में आना। करेंगे करेंगे, होंगे नहीं होंगे। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल के में समाने की मुबारकबाद हो। बाप दादा जानता है कि जब भी पधरामनी होती है तो भिन्न भिन्न साधनों से, ईमेल से, चारों ओर से के बच्चे याद प्यार भेजने लगते हैं कि बाबा की पधरामनी हुई है। बाप दादा को सुनने से पहले कोई देवे, इसके पहले ही सबको याद प्यार पहुंच जाता है। ऐसे तो शकील दे याद करने वाले बच्चे हो, उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंच जाता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सन्मुख मिलते हो, लेकिन प्यार जो सच्चे पात्र होते हैं उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद के रूप में, प्यार के रूप में पहुंच जाता है। जिन्होंने भी दिल से याद किया, साधना की, साधन नहीं मिला, उनको भी याद प्यार पहुंचना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को पदम 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 गुना याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। 3 बार कहा बाबा ने, पदम 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 गुना। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की तांत और लात लगाओ। तांत भी लगा दो और लात भी लगा दो। एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी ही फैलानी है। दोनों बातें फिर से याद रखो। फुल स्टॉप लगाना है, संपूर्ण पवित्रता फैलानी। कोई परचिंतन प्रदर्शन पर मत नहीं, फुल स्टॉप। कोई के अब नहीं देखना है। सब आत्माएं, सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रही हैं। जो कमजोर हैं उनको सहयोग देना है, ये बड़ा पुण्य का काम है। उन्हें छोड़ नहीं देना है। ये तो ऐसे ही हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, उन्हें श्राप नहीं देना है। ये श्राप दे देते हो आप। पुण्य का काम करो, श्रापित मत करो। बदलना ही है, बदल के दिखाएंगे। सबकी उम्मीदें बढ़ाओ, किसी को गिराओ मत कि तुम नहीं बदल सकते। ऐसा कह के तुम श्रापित करते हो। गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। चारों ओर के खुश नसीब, खुश मिसाल, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले। चेकिंग करना, ये निजी संस्कार बन जाए, अपनी चेकिंग करना, बार बार। महान आत्मा भव, जो भी संकल्प करो, जो भी बोलो, जो भी काम करो, संबंध संपर्क में आओ, चेक करो कि यह बाप समान संकल्प है कि नहीं। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में कोई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना लो, यही सबसे बड़ी महानता कहलाएगी। स्लोगन है संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही
प्रेम का रिटर्न देना है। भगवान से प्रेम है तो उसका रिटर्न एक ही है, संपूर्ण पवित्र और योगी बन जाओ। ओम शांति।